बंधुओं नमो राघवाय। एक ही चौपाई में संपूर्ण रामायण। कौन सी चौपाई? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शब्द है द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत से लोग अजिर बिहारी की जगह अजर बिहारी बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। अजिर का अर्थ है आंगन। द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, द्रवित हो जाइए, कृपा कर दीजिए। कौन से प्रभु? जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं। द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही चौपाई में संपूर्ण रामायण कैसे? ये प्रश्न या ये शंका या ये जिज्ञासा स्वाभाविक है। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सज्जन लोगों का, सज्जन पुरुषों का परित्राण, कल्याण करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का, राक्षसों का, दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, सज्जनों का कल्याण माने मंगल करने के लिए। और जिनके कारण सज्जनों का अमंगल होता है, दुष्टों के कारण, राक्षसों के कारण, उनका विनाश करके उनके अमंगल को हरने के लिए। देखिए, वैसे तो पूरी रामचरितमानस या रामायण जी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत हैं, उनका भी कोई आदि और अंत नहीं है, और उनकी कथा भी। लेकिन भगवान का जो अवतार का प्रयोजन है, या भगवान का कल्याणकारी स्वरूप है, उसमें यही है कि सज्जन लोगों का वो मंगल करें और उनके अमंगल का हरण करें। तो इस एक ही चौपाई में प्रभु श्री राम का पूरा चरित्र है। ये अलग बात है कि आप कहें साहब इसमें ना तो इसमें जन्म की कथा है, ना इसमें विवाह की कथा है, ना इसमें वनवास की कथा है, और ना ही इसमें रावण से युद्ध की कथा है, और ना ही इसमें राज्य की लीला है। लेकिन सारी कथाओं का सार तो यही है ना कि उत्तम से उत्तम कार्य तो सब राम ने किए, बस त्याग 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 कर आदर्श को जिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
उन्होंने समाज में ऐसे उच्च आदर्शों की स्थापना की, किस लिए कि उन्हीं आदर्शों का अनुकरण करके समाज में अच्छाइयाँ बनी रहें। और ये आप मान के चलिए कि जो भी कुछ आज आपको इस वर्तमान युग में, आज के समय में कुछ ठीक ठाक नज़र आता है, वो सब इस रामचरित्र का ही प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी का मानव समाज को जो दिया गया ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज में अच्छाइयों को स्थापित करने का। तो ये एक ही चौपाई अपने में संपूर्ण रामायण के रूप में है। ये वैसे तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने रचा है, लेकिन ये जो चौपाई जिस प्रसंग से है, जब माँ पार्वती भगवान राम की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर से विनती करती हैं, विनय करती हैं, निवेदन करती हैं, तो भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम उन्होंने इसी चौपाई को कहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सेध सुलभ जपत जे सुनाम। उन्होंने भगवान राम की वंदना की। किस रूप की? बंदौ बाल रूप सोई राम। कौन से रूप की? उसी रूप की, सोई रूप। बंदौ बाल रूप सोई राम। सोई कौन सा? सोई कौन सा रूप? द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन। देखिए, भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य माना, और उसमें भी वंदना किस रूप की कर रहे हैं? वो बाल रूप की। देखिए, बच्चे का जो मन होता है निर्मल होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। पहले फिल्मों में भी ऐसे गीत बनते थे जिनमें कुछ सार होता था, तथ्य होते थे, और समाज में एक अच्छी विचारधारा का संचारण करते थे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठें खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल बात करें। उनका भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे। तो भगवान शंकर ने क्या किया? बंदौ बाल रूप सोई राम। मैं उसी बाल रूप की वंदना करता हूं। कौन से बाल रूप की? द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो देखिए, भगवान शंकर का एक नाम भव भी है। उनकी अर्धांगिनी को भवानी कहा जाता है, माँ पार्वती को भवानी कहा जाता है। भगवान शंकर का नाम भव है। और भगवान शंकर भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनसे बड़ा कोई वैष्णव, उनसे बड़ा कोई भगवान राम का भक्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जैसा कोई राम भक्त नहीं हुआ। तभी भगवान राम ने कहा, शंकर भजन बिना नर भगत ने पावे मोर। इसका अर्थ यह है कि शंकर
भजन बिना मन, शंकर जी के जैसा भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान शंकर की इतनी अनन्य भक्ति, इतनी अनन्य आस्था भगवान राम के प्रति। राम के तुम प्यारे बड़े, भक्ति बिटप बनकर खड़े। भक्ति के बिटप, भक्ति के वृक्ष, विशाल वृक्ष बन के रूप में भगवान शंकर खड़े हुए हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का यही कथन है कि इस एक ही चौपाई में संपूर्ण रामायण है। अब तो आपको कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए, कोई संदेह, कोई ऐसी जिज्ञासा है अलग बात है, लेकिन कोई शंका या कोई ऐसा संदेह नहीं रहना चाहिए। देखिए, आज के युग में उन जैसा ज्ञानवान, उन जैसा वैराग्यवान, उन जैसा भक्त भगवान का कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता। भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ, न है, और न भविष्य में शायद होगा। वो जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके शब्द ब्रह्म वाक्य हैं। उन जैसा राम भक्त आज के युग में देखने को नहीं मिलेगा। श्री रामचरितमानस जी के ऊपर जो एक कहिएगा मास्टरी, देखिए लोग तमाम कहे जाते हैं मानस मर्मज्ञ और ये और वो, या तो उनको स्वयं ये भ्रम हो गया कि हम मानस मर्मज्ञ हो गए, या समाज ने उनको मानस मर्मज्ञ की उपाधि दे दी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव सहज हैं मानस मर्मज्ञ। सहज, जो सहज चीज होती है उसका अलग ही अर्थ होता है। उनको बाल्यकाल में 5 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ हुई और 7 वर्ष की अवस्था में श्री रामचरितमानस कंठस्थ हो गई, और आज उनकी आयु आप समझ रहे हैं 75वां साल चल रहा है। लगभग 68-69 साल उनको श्री रामचरितमानस कंठस्थ किए हुए। रामचरितमानस जी की चौपाइयां संख्या के आधार पर उन्हें कष्ट थे, वो कहीं से भी बता सकते हैं इस कांड की, इस दोहे से, इस नंबर की ये चौपाई है। सब कुछ अर्थ उन्होंने श्री रामचरितमानस के ऊपर जो भावार्थ बोधनी टीका लिखी है, अद्वितीय है, अद्भुत है। उनका यही मानना है कि ये एक ही चौपाई जिसमें संपूर्ण रामचरितमानस है। आप संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। समय हो अवश्य पढ़ें। उसका कोई अंश समय हो तो वो भी आप, चाहे जैसे मास पारायण है, चाहे नवाहन पारायण है, या अथवा 5 चौपाई पढ़ें, जो भी पढ़ें। अगर कुछ भी ना कर सकें, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है आज के इस कलयुग में, जो एकदम आपाधापी का समय है, आप इस एकमात्र चौपाई का प्रतिदिन पाठ करें। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी कर सकें, जितना भी आपको समय है, समझ लीजिए आपको संपूर्ण रामचरितमानस के पढ़ने का, संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। और भाई इसमें शंका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने गणेश जी की कथा सुनी होगी कि जब गणेश जी और कार्तिकेय जी का इस प्रकार की प्रतियोगिता हुई कि जो भी इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगा करके हमारे पास आएगा प्रथम, वही सबसे पहले पूजा जाएगा। तो कार्तिकेय जी ने श्रम किया, परिश्रम किया, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा किया, बैठ गई।
तो इतना सहज और सुलभ ये मतलब कहने का ये है कि मार्ग है कि आप एक ही चौपाई का आप मनन चिंतन करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना में सर्वप्रथम चौपाई यही मंगल भवन अमंगल हारी द्रिभु सुदर्शन बिहारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन उसका समायोजन कहिए या उसको कहाँ रखा जाए, ये उन्होंने रखी बालकांड में उस स्थान पर जहाँ भगवान शंकर श्री राम कथा का प्रारंभ करना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि मेरा भाव कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मैं YouTube पर हूँ, जैसी भी मेरी छोटी मोटी समझ है उसके आधार पर मैं भगवत चर्चा के वक्तव्यों को इस पर प्रसारित करता हूँ या करता रहूँगा। भगवान की कृपा होगी तो यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वो सामग्री, भगवत चर्चा की सामग्री, वो आपको यथाशीघ्र मिल सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।